हमें ये पता लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराजों के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं और उन्होंने हमारा सब प्रभाकर का नशा छुड़ा उसी। अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूँ, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था 16 साल का नशा करने लग गया था और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ली, उनका ज्ञान सुना है। मैं नशे को छू भी नहीं सकता और करना तो बहुत दूर की बात है। नशा पान बहुत करता था, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू। जब मैं नशा करता था फिर मैं लड़ाई झगड़ा करता था, फिर मैं मारपीट करता था, पूरी तरीके से मैं नशा करता था। और नशा करने के बाद मैं किसी से डरता नहीं था। इतना नशा करता था कि मैं अपने जीवन में मैं देखूं तो मैं एक तालाब के बराबर शराब पिया। अगर 2-4 हाथी खड़ा कर दिए उसके मांस के अलावा मैंने मांस खाया। मैं बहुत नरक इंसान था। संत रामपाल जी के शरण में गए, जब हमने नाम भजन लिया, जाते ही नाम भजन लेने से ही तो मेरी नशा छूट गई परमात्मा के शरण में आने से। जो संत रामपाल जी हैं, मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे भगवान, उन्होंने मुझ पर बड़ी अपार कृपा की है। मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी। और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था, उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल रही हो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके उदास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को लाके भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया। हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, हैवान था। देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो पहले मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं साइंस को ही सब कुछ मानती थी। मैं भी काफ़ी दिनों से देख रही हूँ